मैं डीडी शर्मा, सीईओ टीम 360 और एनएलपी का एक्सपर्ट एंड स्पिरिचुअल हीलर आपसे आज कुछ दिल की बात करना चाहता हूं। बिल्कुल दिल की बात जो आपको यानी कहने की मेरी तमन्ना है। वो ऐसी बात है कि जिससे क्या है कि वो लोग जो कल तक अपन वीडियोस में देखते आए, वो हमने 85% लोगों के लिए बात की थी। आज जो मेरा वीडियो सुन रहा है और इसे देखेगा, इसका मतलब वो बहुत ही सौभाग्यशाली व्यक्ति है। और वो जो है वो 15% में आता है। विश्व की 15% आबादी में वो आने वाला व्यक्ति है। वो इतना भाग्यशाली व्यक्ति है जो विश्व की 15% आबादी में, 100 में से ले तो 15 शिखर जो है, कुतुब जो है, उनमें से वो व्यक्ति है। तो चलिए आज इसके बारे में बात बताते हैं कि वो 15% लोगों में किस तरह से है। आज आपको जो है ये बात बतलाएंगे कि आप लोग क्या चाहते हैं। आप में से 15% लोग क्या चाहते हैं उसके बारे में बात होगी। और कल जो वीडियो बनाया था उसमें वो बात थी जो 85% लोग आप में से चाहते हैं। आज का वीडियो चूंकि हिंदी में बना हुआ है और हिंदी जो है विश्व में 50 करोड़ लोगों के द्वारा बोली समझी जाती है, तो उनका 15% करीबन 7.5 करोड़ लोगों के पुकार पर, उनकी हृदय की पुकार पर, उनकी चाहत पर यह वीडियो बनाया जा रहा है। वो अकुला रहे हैं ये बात सुनने के लिए कि हमें कोई समाधान मिले, हमें कोई मार्गदर्शन मिले, हमारी कोई सुने, हमारे को कोई प्रोत्साहन मिले, कोई रास्ता समझ में आवे, कोई हमारे दिल को सुकून मिले। ऐसा हमें कहीं से कोई न कोई व्यक्ति कोई बात कहे। तो उनकी हृदय की पुकार को सुनकर के, यानी 7.5 करोड़ लोगों के हृदय की पुकार के उसके कारण से आज का ये वीडियो जो है आपको समर्पित है, आपको जो है बतलाया जा रहा है। एक बात किसी ने लिखी है जो मैंने पढ़ी है कहीं, वो आपको बतलाता हूं। लेकिन मेरा अनुभव है और बात भी किसी महापुरुष ने भी लिखी है। वो लिखे, भरी बदरिया पाप की बरसन लगे अंगार, संतन होते जगत में तो जल जाता संसार। तो कुछ लोग इस विश्व में ऐसे हैं जिनके आशीर्वाद से, जिनके करुण कृपा से ये विश्व जो है ठीक ठाक चल रहा है। नहीं तो इस विश्व में कभी रूस और यूक्रेन भिड़ जाते हैं, कभी कोई आतंकवादी भिड़ जाता है, कभी अमेरिका को उत्तरी कनाडा आंखें दिखा देता है, कभी कोई, यानी इस तरह की आपस में दिक्कतें होती ही रहती है। लेकिन वो संतों का आशीर्वाद, संतों की कृपा है जिस कारण से क्या है कि लड़ाइयां रुक जाती है। 1945 के बाद में कोई बड़ा युद्ध नहीं हुआ। यह संतों की कृपा है जिस कारण से युद्ध नहीं बन पा रहे हैं। अब मैं आपको जो बात बताता हूं कि 7.5 करोड़ लोग मेरी इस आवाज को सुनने के लिए लालायित हैं और उनके कारण ही मैं अपना ये वीडियो बना रहा हूं। अब ये जो 7.5 करोड़ लोग क्या चाहते हैं, बाकी 50 करोड़ लोगों में से बाकी लोग हैं, उनके लिए मैंने वीडियो पहले बना दिया था। जिस वीडियो में लिखा हुआ है कि आप अपनी 4 बीमारियों को दूर कीजिए, डायबिटीज है, पेन किलर है और इस तरह की मैंने बीमारियों का बताया था। उसमें मैंने 85% लोग क्या चाहते हैं उनका इलाज बता दिया। आज मेरे को किसी ने आंकड़े दिए हैं कि करीबन 30 लाख लोग जो है खाटू श्याम जी के मेले में पहुंचेंगे। ओके, बड़ी अच्छी बात है, बड़ी सुंदर बात है, बड़ा लोगों का उत्साह है, मुझे भी आनंद आता है ये बात सुनते हुए। लेकिन उन 30 लाख में से 15% लोग जो हैं वो हैं जो समाज को कुछ देना चाहते हैं, खुद भी करना चाहते हैं और समाज को भी कुछ न कुछ योगदान देना चाहते हैं। वो 15% लोग पहुंचेंगे करीबन, यानी 4.5 लाख लोग ऐसे हैं जो वहां पर सेवा करने के लिए गए हैं, जो खुद भी कुछ तरक्की करना चाहते हैं, समृद्ध बनना चाहते हैं, औरों को भी समृद्ध बनाना चाहते हैं, सामूहिक रूप से एक शक्ति को विकसित करना चाहते हैं ताकि वो लोग, ये सामूहिक शक्ति विकसित करना, मैंने परसों के वीडियो में आपको बताया था, जिन लोगों का कॉन्शियस का लेवल, ऊर्जा का लेवल 200 कैलिबर है, उससे अधिक बड़े लोगों की जिम्मेदारी है। 200 से कम वालों की जिम्मेदारी तो इतनी है कि जाओ खाटू श्याम जी के यहाँ अपनी अर्जी लगाओ और कोई बीमारी है तो उसको दूर करने की प्रार्थना कर लो, किसी के लड़का नहीं है तो ये प्रार्थना कर लो या वो प्रार्थना कर लो, यानी अपनी जो भी सांसारिक इच्छाएं हैं उनकी पूर्ति के लिए जा रहे हैं। हो या नहीं हो,
प्रयास 85% लोगों का एक ही है कि हमारे जो दुख दर्द हैं उनको दूर कर दे। लेकिन 15% लोग ऐसे भी हैं जो वहां पर इसलिए जाते हैं कि हमें जो है समाज के लिए कुछ करना है, खुद का उन्नति करना, देश की उन्नति करना, राष्ट्र की उन्नति करना और जन समुदाय के लिए कोई सार्थक कार्य करना है। अब मैं ये जो सार्थक कार्य करने वाले लोग हैं जो हिंदी भाषी क्षेत्र में 7.5 करोड़ है, उन 7.5 करोड़ की भावनाओं के अनुसार उनकी हृदय की आवाज के ऊपर ये वीडियो बना रहा हूं। तो इसमें आप खास करके देखो कि ऐसे लोग कौन से हैं जिनका 200 का कैलिबर है, यानी ये लोग साहसी हैं। इन्होंने अपने दुख दर्दों को परे कर दिया, अपनी जो भी शर्म है उसको परे कर दिया, इन्होंने जो अपराध बोध को भी परे कर दिया। मैंने जो बताया था कि 8 प्रकार की जो बीमारियां हैं, आध्यात्मिक बीमारियां, ये उनसे ऊपर उठ गए हैं। अब ये साहसी लोग क्या चाहते हैं? ये चाहते हैं कि कोई पराक्रम पूर्व कार्य करें। और पराक्रमी कौन है? खाटू श्याम जी है। इसलिए खाटू श्याम जी के पास गए हैं कि भाई उनसे पराक्रम ले, कोई ऐसा पराक्रमी कार्य करें, कोई ऐसी इंडस्ट्री डाले बड़ी जिससे हमें तो लाभ हो ही, लेकिन हजारों लोगों को लाभ हो, हजारों मजदूरों को लाभ हो, उनके परिवारों को रोजगार मिले और मिले। इस उद्देश्य से ये काम करते हैं। और क्या उनका उद्देश्य है कि हम जो है समाज के लिए अधिक से अधिक लोगों के लिए कोई भोजनालय खुलवाएं, कोई धर्मशालाएं बनवाएं, कोई चिकित्सालय बनवाएं, बड़े बड़े कल्याणकारी काम करें और उनके लिए हम पैसा कमाएं। यानी कल्याणकारी कार्यों के लिए पैसा कमाएं। पैसा नहीं कमाएंगे तो कल्याणकारी हो नहीं सकेंगे। तो इसलिए ये चाहते हैं। और क्या चाहते हैं? ये चाहते हैं कि जिंदगी की जो उतराव चढ़ाव है, जो व्यापार में खास करके आती है, उसको हैंडल करें और एक अपने आप में संतोष की भावना कि मैंने कुछ किया है। किसके लिए? देश के लिए। कोई सार्थक योगदान दिया है देश के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए। ये लोग ये कार्य करेंगे। तो अब मैं आपको बतलाऊं, 200 जिसका कैलिबर है उस व्यक्ति को अपन साहसी कहते हैं। और इस व्यक्ति की एक विशेषता होती है, क्या? कि दूसरे लोगों की बात को सुनता है और समर्थन करता है। दूसरे लोगों की बात को सुनता है और समर्थन करता है। हाँ, आप भी राइट हो, आपकी बात में भी दम है। लेकिन इससे नीचे के लोग जो मैंने आपको गिनाए थे, 8 प्रकार के लोग, वो लोग सुनते नहीं है। सुनेंगे तो आपकी बात को काट देंगे, खंडन करेंगे। जो ही आपने कहा मैं ऐसा करूं, खंडन। आपने कहा वैसा, तो खंडन। आपकी हर बात का तत्काल खंडन करेंगे। और या क्या करेंगे? अपनी गरीबी का गीत गाएंगे, या अपनी दरिद्रता का गीत गाएंगे, या क्या करेंगे कि अपने दुखड़े को रोएंगे कि मैं इस तरह से दुखी हो गया, मेरे ये दिक्कत है, मेरे ये मैं विक्टिमाइज्ड हूं, शिकार हो गया, मैं तो पीड़ित हूं। ये अपना जो है दुखड़ा रोएंगे। लेकिन इनसे जो ऊपर है, आज अपन उनकी बात करते हैं। अपन ने पहले वाले वीडियो में बता दिया था कि ये जो दुखी लोग हैं इनको क्या उपचार दिया जा सकता है, वो बताया हुआ है। 85% लोगों की प्रार्थना पर वो वीडियो बनाया गया था। अब ये जो 15% लोग हैं, इनकी प्रार्थना पर जो वीडियो बना है उसमें अपन देखेंगे कि 200 कैलिबर वाले व्यक्ति को अपन क्या कहते हैं? साहसी है। साहसी को अंग्रेजी में कहते हैं इंटरप्रेन्योर, यानी ये बड़े व्यापारी हैं, उद्योगपति हैं, अथवा अन्य किसी बड़े उपक्रम के संगठन के संचालक हैं। अब दूसरी बात जो है, कुछ लोग ऐसे हैं जिनका थोड़ा सा एक कैलिबर और बढ़ गया, उनको अपन कहते हैं, वो क्या करते हैं? ऐसे लोग जो हैं जिनका कैलिबर बढ़ गया, वो लोगों पर विश्वास करते हैं और खुद पे भी करते हैं। ऐसे लोगों को क्या कहेंगे? अपन अभी इसको नाम भी देंगे कि इसको अपने को क्या कहना चाहिए। लेकिन ये लोग क्या है? दूसरों पे विश्वास करते हैं, अपने आप पे विश्वास करते हैं, सरकार पे विश्वास करते हैं, परमात्मा पे विश्वास करते हैं और उनका सम्मान करते हैं। तो ऐसे ट्रस्ट वाले लोग जो हैं वो उन्नति करेंगे, खुद की भी उन्नति करेंगे, समूह के रूप में समाज की भी उन्नति करेंगे, समाज को भी योगदान देंगे। ऐसे लोगों को न्यूट्रल कहा जाता है। ये लोग न्यूट्रल है। न्यूट्रल का मतलब पक्षपातहीन है, पक्षपातहीन है। इसका मतलब यह है कि इनकी नजर में न तो कोई बुराई है और न ही कोई अच्छाई है, न ही कोई दुख है, न ही कोई सुख है। अगर दुख आ गया उसका समाधान करेंगे, सुख आ गया उसको वो करेंगे। यानी कहते नहीं फिरेंगे कि मेरे तकलीफ हो गई, ये हो गई, हो गई ना। जो भी चीज आ गई उसको स्वीकार करेंगे और
पक्षपातहीन है, नॉन जजमेंटल है ये लोग। ये कहते हैं हमने तो एक विजन बनाया है, हेलो, कि मैंने तो अपने विश्वास के साथ में एक भविष्य दृष्टि बनाई है, एक मेरा मिशन बनाया कि मैं ऐसी इंडस्ट्री चलाऊंगा, उसमें इतने पैसे कमाऊंगा, इतने लोगों को रोजगार दूंगा, इतने प्रोडक्ट बेचूंगा, इतने लोगों को ट्रेनिंग दूंगा, देश के लिए इतना कंट्रीब्यूट करूंगा, इतना जीएसटी जमा कराऊंगा, इतना इनकम टैक्स जमा कराऊंगा। इन सारी प्लानिंग के साथ में विश्वास पूर्वक ये आदमी काम करता है। तो पहली बात है विश्वास, ये एक पैराडाइम है, जिनके अंदर ये पैराडाइम है विश्वास वाला, इसका मतलब वो कुछ करेंगे। अपने आप पर भी विश्वास, परमात्मा भी विश्वास, कस्टमर पे विश्वास। ऐसे लोगों के पास में कस्टमर भागे चले आएंगे क्योंकि उन्हें विश्वास है। इनके नीचे वालों के पास नहीं आएंगे, आए हुए चले जाएंगे क्योंकि जानते हैं ये आदमी तो अपने को टोपी पहना रहा है, विश्वास नहीं है। इसके बाद में मैं आपको बताऊं कि कुछ लोग और ज्यादा कैलिबर के हैं, जिन्हें अपन बोलते हैं 310। ये लोग विलिंग है, ये लोग तो विश्वास करके काम कर रहे हैं बना, पर ये लोग विलिंग है, ये कहते हैं हमें तो क्रिएट करना है, हम भाग्य को क्रिएट करेंगे। ये विलिंग है, इनकी इच्छा शक्ति है कि हम कुछ न कुछ क्रिएट करेंगे। तो ऐसे लोगों को अपन क्या कहते हैं, होपफुल। ये लोग क्या है कि आशावान हैं और ये विश्वासी हैं। विश्वास और आशाएं दोनों जब मिलती है तो क्या है, श्रद्धा और विश्वास बताते हैं कि ईश्वर को भी खींच लाता है अपनी ओर। तो ये जो 310 वाले लोग हैं ये होपफुल हैं और इनमें ट्रस्ट भी है और इनमें श्रद्धा भी है। तो श्रद्धा पूर्वक ये अपना कार्य करते हैं। ये व्यापार को पूजा समझते हैं, ये उद्योग को पूजा समझते हैं। ये कहते हैं कि मैं जो ये कार्य कर रहा हूं ये परमात्मा की भक्ति है, विश्वास पूर्वक मैं ये भक्ति कर रहा हूं। इनको और किसी बात से मतलब नहीं है। और ये करोड़ों में खेलते हैं, अरबों में खेलते हैं। तो जो खाटू श्याम जी के 15% लोग आ रहे हैं, ये खरा खरा खर्चा उनसे निकल रहा है। वो लोग इतना पैसा डोनेट करते हैं, उनसे ही खर्चा निकल रहा है। आम आदमी तो क्या है, वहां पर 5 रुपए दे देगा और दे देगा, जितना देगा उतना वहां से कोई न कोई ले आएगा। कुल मिलाकर के ये विलिंग वाले व्यक्ति है, ये जो है श्रद्धा और विश्वास पूर्वक कार्य करते हैं, तो इनकी क्या संपत्तियां बढ़ती रहती है। अब अपन इसके ऊपर और देखें, कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी क्या है कि 350 पर जिनकी कॉन्शियस लेवल चली गई। मजेदार बात यह है कि ये लोगों को अपन कहते हैं ये एक्सेप्टिव लोग हैं। एक्सेप्टिव का मतलब जीवन में जो कुछ है उसे स्वीकार कर रहे हैं, और कुछ इन्हें लगा कि इसमें करेक्शन करना चाहिए, करेक्शन कर लेंगे, पर उलाना नहीं देंगे। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि सामने द्रोणाचार्य खड़ा है, ओके स्वीकार कर और तीर चला। अब क्या रोना है, जब युद्ध आरंभ हो गया, जंग जब चालू हो गया, तो अब ये क्या कहना है, ये मेरे गुरु हैं या मेरे माता पिता हैं, अब विवेक पूर्वक युद्ध कर, जंग कर विवेक पूर्वक। तो ये व्यक्ति क्या करते हैं, हर परिस्थिति को एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि व्यापार में नीचे भी जाएगा। क्योंकि आपने झूला देखा होगा, कई झूले के ऊपर की तरफ जाते हैं और कई नीचे की तरफ, यानी नीचे जाते हैं। अब नीचे जाए और मेरा व्यापार नहीं, अरे वो नीचे गया इसीलिए तो वापस ऊपर आएगा। अगर मान लो एक आदमी श्वास ले और वो कह रहे श्वास ली, छोड़ेगा जब भी तो दोबारा श्वास लेगा। एक आदमी भोजन करे ही करे, उत्सर्जन भी जरूरी है कि भोजन बाहर निकलना भी चाहिए शरीर से। तो इसी तरह से व्यापार के तो दोनों पंख है, एक नीचे जाएगा, नीचे जाते जाए रो दिया, अरे यार ये तो मैं कैसे करूं, मेरे तो दिक्कत हो गई, मंदी चल गई, ये चल गई, मुझसे काम नहीं होता और नहीं होता, और खाटू श्याम जी के यहाँ जाकर के हाजिरी लगाएगा। लेकिन वहां जाएगा तो वहां कुछ अच्छे लोग भी मिल जाएंगे जो उसको अच्छा समाधान दे देंगे। तो ये जो एक्सेप्टेंस है, वो व्यक्ति एक बिगर दृष्टि रखता है, एक बड़ी दृष्टि रखता है। उसे मालूम है कि झूला नीचे भी जाएगा और जितना नीचे जाएगा उतना ही ऊपर जाएगा। इसलिए क्या है कि वो व्यापार को इस दृष्टि से देखता है, तो कभी घबराता नहीं है। वो ज्यादा जितना नीचे गया है उतना ही ऊपर आना है, मेरे को उतना ही ज्यादा लाभ होना है, इसलिए एक्सेप्टिव है। जो एक्सेप्टिव लोग होते हैं ये हार्मोनियस होते हैं। हार्मोनियस का मतलब है इनमें माधुर्य होता है। ये क्या है कि जानता ही है बात को, ये तो व्यापार है, व्यापार की प्रकृति है, नीचे जा रहा है ऊपर आएगा, खुश होते हैं। और जो नया व्यापारी हो दुखी हो जाता है, अरे मैं तो डूब गया, मर गया। पर जो पुराने व्यापारी हैं, अनुभवी व्यापारी, वो जानते हैं नीचे जा रहा है उतना ही ऊपर आएगा, ऊपर जितना जाएगा फिर ये नीचे जाएगा, ये उसके लिए भी तैयार रहते हैं। तो इसको अपन यानी अगर अध्यात्म की भाषा में कहें तो दृष्टा योग कह सकते हैं
कि ये लोग विवेक पूर्वक इसको देखते हैं। अब मैंने आपको एक और बात बताई जो बस लास्ट में, एक कैलिबर होता है 400 का, जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं अंडरस्टैंडिंग और हिंदी में है समझ। ये समझ का पैराडाइम है। ये आदमी व्यापार करते करते, नौकरी करते करते, उद्योग चलाते चलाते इस लेवल पर आ गया। अब ये समझता है व्यापार की सारी गणित को, कहाँ नीचे जा रहा है, कहाँ ऊपर जाएगा, क्या है स्टॉक, कैसे चल रहा है, शेयर कैसे चल रहा है, कर्मचारी क्या चाहता है, वो क्या, ये सारी की सारी बातें, ये दुनिया कैसे चलती है वो समझता है। वो ये जानता है, देखो 200 से नीचे 85% लोग हैं, मैं उनके दुख दर्द को दूर करने में मदद कर सकता हूं, पर दुख दर्द दूर नहीं कर पाऊंगा। मेरे को अगर मदद करनी है तो इनसे ऊपर वालों की हैंड होल्डिंग करूंगा। तो 400 वाला 250 वाले को हैंड होल्डिंग करके अपने साथ ऊपर ले जा सकता है, पर 200 से नीचे वालों को नहीं ले जा सकता। वो तो चाहेंगे ये नौकरी दे दो या कर्जा दे दो, बस उन दो बातों के अलावा 200 से नीचे वाला आदमी और कोई बात करेगा ही नहीं। 200 से ऊपर वाला व्यक्ति कहेगा यार मुझे भी व्यापार करना सिखा, मुझे भी तेरे साथ ले चल, मुझे भी कोई बड़ा मुकाम पैदा करना है, मुकाम हासिल करना है। ये 400 वाला बात जो है, यह एक शब्द मैं लिखता हूं, आप देखिएगा, मीनिंगफुल। ये लोग समझते हैं और समझ करके अपने समाज के लिए, खुद के लिए, राष्ट्र के लिए क्या सार्थक कार्य, मीनिंगफुल कार्य क्या है उसे करते हैं। ये मैंने बताया कि 15% लोग हैं ये पूरे विश्व के, और हिंदी बेल्ट के लोग जो हिंदी बोलते हैं उनमें 7.5 करोड़ लोग हैं। जो अभी मेरी बात सुन रहे हैं 7.5 करोड़ लोग कानों से सुन रहे हैं, कानों से नहीं सुन रहे हैं तो पैसिंती बाता यानी हृदय से सुन रहे हैं, हृदय से नहीं सुन रहे हैं तो आत्मा से सुन रहे हैं, रूह से रूह को, अपनी आवाज को सुन रहे हैं। तो ये 15% लोग जो है उनकी तरक्की के लिए अपन ये जो तरीका बताया है इस तरीके से ऊंचा उठाने के लिए वर्कशॉप आयोजित करते हैं, और इसे बोलते हैं आध्यात्मिक उपचार। ये आध्यात्मिक उपचार करेंगे जो एनएलपी की हायर स्टेज है, एसएलपी बोलते हैं। तो आपको क्या होगा, आपको 2 लाभ मिलेंगे। पहला लाभ तो यह है कि आप खुशी खुशी प्रसन्नता पूर्वक सार्थक काम कर पाएंगे, और पूरे के पूरे व्यापार पर आपकी कमांड होगी। देखो 200 से नीचे के व्यक्ति का तो रोना रोता रहता है, वो अपनी जिंदगी की कमान पत्नी के हाथ में रखता है, पुत्र के हाथ में रखता है, पड़ोसी के हाथ में रहता है, लेकिन 200 और 200 से ऊपर का कमांड अपने हाथ में ले लेता है। वो कहता है मुझे व्यापार करना है, मुझे व्यापार क्रिएट करना है। तो मैंने आपको अभी ये बतलाया कि जो लोग ये 15% हैं जो बिल्डर ऑफ द सोसाइटी कहलाते हैं, ये क्या नाम है, बिल्डर हैं ये सोसाइटी के। सोसाइटी के अंदर देश में अगर बड़े बड़े एयरपोर्ट बने हुए हैं तो इन लोगों ने बनाए हैं। 200 से नीचे वालों ने नहीं बनाया, उन्होंने तो भीख मांगी है या कर्जा मांगा है। अगर एरोप्लेन बनाए हैं तो इन लोगों ने बनाए हैं, बड़ी इंडस्ट्रीज बनाई है तो इन लोगों ने बनाई है, बड़े कॉलेजेस स्कूल्स बनाए हैं तो इन लोगों ने बनाए हैं। तो ये जो मैंने आपको बताई 1 2 3 4 5 कैटेगरीज के लोग देश के बिल्डर हैं, राष्ट्र को बनाने वाले हैं। सरकारें ये लोग चलाते हैं, सरकारों के लिए चंदा देते हैं पार्टियों को, तब ये पार्टियां देश के लिए कुछ काम कर पाती है। तो ये जो है, अब मैंने आपको जो बात कही थी उसको पुनः दोहराता हूं। वो मैंने कहा था कि भरी बदरिया पाप की, बरसन लगे अंगार, संतन होते जगत में तो जल जाता संसार। तो ये लोग जो हैं ये कार्यकर्ता लोग हैं, और ये कार्यकर्ता लोग किन लोगों की मार्गदर्शन से, किन लोगों की प्रेरणा से काम करते हैं वो इसके ऊपर है। वो 500 के लोग हैं, 540 के लोग हैं, 600 के लोग हैं, 700 के लोग हैं, बस इससे ऊपर के लोग नहीं मिलेंगे। तो ये जो लोग हैं ये संत लेवल के लोग हैं। इनके आशीर्वाद से 500 वाले थोड़े संत से कम मान लो, ये लोग क्या है 500 वाले पूरे विश्व को प्रेम प्रेषित करते हैं, और 540 वाले बिना शर्त प्रेम प्रेषित करते हैं। 700 वाले लोगों, 600 वाले लोग शांति प्रेषित करते हैं, परम शांति, और 700 वाले लोगों का तो आशीर्वाद है, वो पूरे देश को चलाता है, पूरे देश को यानी कहना चाहिए समरसता में रखता है।
ये संत कैटेगरी में ऊंचे लोग हैं। इससे ऊपर के लोग अभी वर्तमान संसार में नहीं है। पर कहते हैं भगवान कृष्ण 1000 के थे, 1000 कैलिबर था, ईसा 1000 कैलिबर का था, बुद्ध 1000 कैलिबर का, ऐसा बतलाते हैं। लेकिन अभी तक 700 के ही लोग, आज दुनिया में जो उपलब्ध संत हैं वो 700 कैलिबर से ज्यादा के नहीं है, 700 कैलिबर के हैं। पर 700 कैलिबर भी बहुत ऊंचा कैलिबर है। इसलिए मैंने आपको बतलाया कि जो ये 15% लोग हैं जो देश में कुछ करना चाहते हैं, देश को देना चाहते हैं, अच्छा व्यापार करना चाहते हैं, अच्छी एजुकेशन प्राप्त करना चाहते हैं, देश में इंडस्ट्रीज डालना चाहते हैं, देश को आगे उठाना चाहते हैं, देश की अर्थव्यवस्था को, उन लोगों के लिए हम वर्कशॉप आयोजित करते हैं और उनको हम एक समाधान प्राप्त करते हैं ताकि उनके हृदय के अंदर जो आकुलता है वो तृप्त होगी। तो हम जो वेबिनार करें उसमें आप लोग जो है शामिल होइए और यहाँ पर नंबर दिए हुए स्क्रीन पर, उन नंबरों से कांटेक्ट कीजिए और आप भी देश में सार्थक कंट्रीब्यूट देने वाले 15% लोगों में शामिल होइए। धन्यवाद।